नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। ईवी रामासामी नायकर पेरियार, यह नाम सुनते ही कुछ लोगों की तो पैंट गीली हो जाती है। वे खुद को कोसने लगते हैं, कभी अपने ईश्वर को तो कभी अपने माँ बाप को, कि मैं किसकी गलती का नतीजा हूँ कि इस कलयुग में पेरियार जी का नाम सुनना पड़ रहा है। बहरहाल वो किसी के भी गलती का नतीजा हो, लेकिन आज हम देखेंगे कि पेरियार जी की लिखी हुई रामायण पाथीरांगल यानी कि सच्ची रामायण में राम का जन्म खीर से हुआ था या नियोग से। कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खीर से किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है। लेकिन उससे पहले जो पेरियार रामासामी जी ने सच्ची रामायण लिखी है, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 1944 में तमिल भाषा में रामायण पाथीरांगल यानी कि रामायण के चरित्र नाम से यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। फिर अंग्रेजी में द रामायण अ टू रीडिंग नाम से 1959 में प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण नाम से किन्ही रामधर ने किया था, जो 1968 में प्रकाशित हुई। और फिर 1968 में हिंदी वर्जन में अर्जक संघ से जुड़े हुए लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक ललई सिंह यादव जी ने प्रकाशित किया। आज ललई सिंह यादव जी को उत्तर भारत का पेरियार या फिर पेरियार ललई सिंह यादव भी कहा जाता है। फिर बाद में ललई सिंह यादव भी बाबा साहब की राह पर चलते हुए बौद्ध मार्ग अपना लिए थे, लेकिन उनके द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का सफर इतना आसान नहीं रहा। 1968 में जैसे ही उन्होंने सच्ची रामायण प्रकाशित की, ऐसा लगा जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फैट मैन एटम बम गिरा दिया गया हो। दिसंबर 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एवज में इनकी सारी प्रतियां जब्त कर ली, हिंदी की भी और अन्य भाषाओं की भी। ललई सिंह यादव ने इस प्रतिबंध के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत रंग भी लाई। 7 साल बाद यानी 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब पर प्रतिबंध को गलत बताया एवं जब्त की गई प्रतियां ललई सिंह यादव को लौटाने का निर्देश दिया। यानी कि जो सच्ची रामायण में बातें लिखी हुई हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। उसके पास कोई भी चारा ऐसा नहीं बचा कि वाल्मीकि रामायण सही है या कंब रामायण सही है या तुलसी की रामायण सही है या बंगाली रामायण सही है। अगर इस तरह की तमाम रामायण सही हैं, तो फिर पेरियार की सच्ची रामायण भी सही है। लेकिन उस समय की तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रतिबंध नहीं हटाया। फिर 1995 में जब उत्तर प्रदेश में काशीराम जी समर्थित पार्टी सत्ता में आई, तब जाकर यह प्रतिबंध हटा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है इस किताब में जिस कारण से इतना बवाला हुआ। ये मैं आपको राधा कृष्ण पेपरबैक से प्रकाशित सच्ची रामायण दिखाने जा रहा हूँ, जिसका संपादन किया है प्रमोद रंजन जी ने। ये बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। इस किताब के पेज 43 में यज्ञ सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे राम और उनके भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जिक्र है। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, ताकि किसी को ये भी संदेह नहीं रहे कि इसमें से कोई भी पोर्शन अलग से बताया गया है। इसमें लिखा है, रामायण के पहले अध्याय बाल कांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सांप जैसे अंडज और पिंडज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। पेरियार रामास्वामी आगे लिखते हैं कि यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? इस तरह के तमाम सवाल भी खड़े करते हैं और आगे वे फिर लिखते हैं, यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं?
दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात इस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। और ये सारा प्रसंग दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 14 चैप्टर में। आगे वे लिखते हैं, यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र क्या है तो सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय एवं घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। आगे की लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों का तो दिमाग भी हिल सकता है। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित केकई और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। जी हाँ, यही लिखा हुआ है। इन तीनों पुरोहितों ने इन 3 रानियों के साथ अपनी पाश्विक इच्छाओं यानी कि संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। ये सारी घटनाएं दी हुई हैं बालकांड के 14th अध्याय में। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गईं। मनमथ नाथ दत्तार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत अर्धवायु और युक्त नामक 3 पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सके। सुना आपने? आगे पेरियार जी लिखते हैं, तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। पेरियार रामास्वामी इसका सबूत भी देते हैं। वे आगे लिखते हैं कि इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 ईयर्स थी और उसकी 60,000 वाइफ यानी पत्नियां थीं, ऐसा कंबन ने कहा है। आपको याद होगा कंबन की रामायण दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर ही रह गया था। आगे वे लिखते हैं, यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पेरियार रामास्वामी यज्ञ के बाद अचानक गर्भ ठहरने पर भी सवाल खड़े करते हुए ये लिखते हैं कि यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन के सांध्य वेला में पहुंच चुका था। आगे के पैरा में वो फिर सवाल खड़े करते हुए लिखते हैं, तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहें और जब तक चाहें पूरी तरह इस्तेमाल करें। इसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक लें। सुना आपने? कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो पेरियार रामास्वामी ने खड़े किए थे। बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण, आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। पेरियार रामास्वामी इस नियोग को ब्राह्मण धर्म के शास्त्र सम्मत बताते हुए आगे लिखते हैं, उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ करने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा।
धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता का ही जन्म को ले लीजिए। सीता की माँ ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने के कारण हुई थी। और इस तरह से इस पूरी घटना को कंक्लूड करते हुए पेरियार रामास्वामी ये लिखते हैं, यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि यह तो शराब पीने व मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। तो कुल मिलाकर पेरियार रामास्वामी इनकी जो किताब है सच्ची रामायण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसमें यह पूरी तरह से इस बात का समर्थन करते हैं कि राम की उत्पत्ति खीर से नहीं बल्कि नियोग से हुई थी, और जो यज्ञ करने के लिए पंडित पुजारी आए थे उन्हीं लोगों ने दशरथ की तीनों पत्नियों का नियोग किया था। बहरहाल ये किताब सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी और उसने भी इन्हें बाइज्जत बरी किया हुआ है। तो सच्ची रामायण में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो भी उतनी ही सच्ची मानी जाएंगी जितनी की वाल्मीकि रामायण या तुलसी की रामायण या फिर कंब रामायण। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी भारतीयों तक सच्ची रामायण की ये जो बातें हैं ये पहुंचाएं, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।